हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सबसे पहले बैकग्राउंड समझेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ये इमरजेंसी पीरियड के दौरान लाया गया और यहाँ पे सरकार को अप्रीहेंशंस थी कि कुछ फॉरेन पावर्स जो हैं वो इंडिया में पैसा भेज रही हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस थी या पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी जो फॉरेन फंडिंग रिसीव्स कर रही थी, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए, इनके ऊपर प्रॉपर चेक रखने के लिए ये एक्ट जो है लाया गया। 1984 में इस एक्ट में अमेंडमेंट की गई और यहाँ पे जितनी भी एनजीओज हैं उनको रजिस्टर करने के लिए कहा गया। किसके साथ रजिस्ट्रेशन करनी थी? होम मिनिस्ट्री के अंडर। 2010 में ये एक्ट जो था FCRA एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया और इसकी जगह एक नया एक्ट लाया गया जिसमें और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थी। इसका मेन एम है कि जितनी भी फॉरेन डोनेशन आ रही हैं उसको रेगुलेट करना, चाहे वो एक इंडिविजुअल ले रहा हो, चाहे कोई एसोसिएशन ले रही हो, और ये इंश्योर करना कि ऐसे इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन जो फॉरेन फंडिंग ले रही हैं वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, सोवरन रिपब्लिक वैल्यूज़ हैं, उनको फॉलो करें और इन वैल्यूज़ के अंडर रहकर ही काम करें। प्रोहिबिशन यहाँ पे लगाया गया इस एक्ट के अंडर। फॉरेन फंडिंग जो ले रहे हैं कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंडिडेट्स, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, इसके अलावा जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज या इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बियरर्स जो हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका पॉलिटिकल नेचर है, तो इन सभी के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दी गई कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। रिसेंटली अमेंडमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस की गई कि जितनी भी एनजीओज हैं जो फॉरेन फंडिंग ले रही हैं उनको दिल्ली ब्रांच जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पे एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और इस अकाउंट को FCRA अकाउंट जो है डेजिग्नेट किया जाएगा और ये सिर्फ SBI की ही ब्रांच में ओपन होगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग अकाउंट थे FCRA के किसी और बैंक में जो थे उनको यहाँ पे रखने की परमिशन दे दी गई, बट एक प्रोविजन डाल दी गई कि उन बैंक अकाउंट्स को SBI ब्रांच के साथ, जो न्यू दिल्ली वाली ब्रांच है, उसके साथ लिंक किया जाएगा। देन ओनली बैंकिंग चैनल्स जो है उसके थ्रू ही पैसा मंगवा सकते हैं, उसके थ्रू ही फॉरेन फंडिंग आ सकती है। किसी और चैनल के थ्रू फॉरेन फंडिंग के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दी गई। देन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, ये अगर डोनेशंस दे रहे हैं इंडियन रुपीस में, ये भी FCRA के एम्बिट में आएंगे। FCRA एक्ट इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाएगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, NRIs अगर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, वो FCRA के एम्बिट में नहीं आएंगी। देन NGOs को कहा गया कि वो एक अंडरटेकिंग देंगी। अंडरटेकिंग में क्या होगा कि उनको ये जो है अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो फॉरेन फंडिंग जो ले रहे हैं वो किसी भी तरह इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए खतरा नहीं है, ना ही वो इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, ना ही उसको हार्म करेंगी, ना ही इंडिया की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करेंगी। तो ये अंडरटेकिंग जो है NGOs को देने के लिए कहा गया। कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ इस एक्ट का कि ये NGOs की जो फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेरेंस किया जा रहा था। NGOs जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और गवर्नमेंट इनकी फंक्शनिंग पे जब रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी तो इससे डेमोक्रेसी को लॉन्ग रन में खतरा हो सकता है। देन NGOs की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है अंडर आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन A एंड 19(1) सबसेक्शन C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके भी अगेंस्ट हैं। देन लॉ में वेगनेस है। वेगनेस कैसे है कि कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं है प्रॉपर, कि सरकार ने यहाँ पे कह दिया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका पॉलिटिकल नेचर है या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो भी FCRA के एम्बिट में आएंगी। बट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। तो इस चीज़ों के लिए FCRA को क्रिटिसाइज भी किया गया। सो ये था FCRA। मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।